एक बार राजा भोज प्रजा की मन की बात को जानने के लिए वेश बदल करके रात्रि को अपने नगर में घूम रहे थे। देखते हैं कि एक ब्राह्मण अपनी पत्नी से बतिया रहा था कि अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, 80 वर्ष का उम्र हो गया है और मेरा कोई संतान भी नहीं है, इसलिए मैं अब कमाने में असमर्थ हूँ। इसलिए राजा भोज के पास जाकर के कुछ सहायता मांगूंगा। इस प्रकार से दूसरे दिन वह राजा भोज के यहाँ जाता है और राजा भोज से अपनी असमर्थता व्यक्त करता है। राजा भोज खजांची को बोलते हैं, इस ब्राह्मण को 100 सोने की मोहर दे दिया जाए। ब्राह्मण खुशी खुशी उन मोहरों को लेकर के अपने घर पर आ जाता है और लकड़ी के संदूक में उसे बंद कर देता है। लेकिन आश्चर्य तब हुआ जब सुबह उठता है तो देखता है कि वे सोने के सिक्के जो थे बक्से में नहीं थे। फिर दूसरा दिन जाकर के राजा भोज से ब्राह्मण जो है घटना सुना देता है कि जबकि रात्रि में कोई आया भी नहीं था, फिर भी हमारे सोने के सिक्के गायब हो गए। राजा भोज फिर खजांची से कह करके 100 सोने की मोहरें फिर से दिला देते हैं और फिर आकर के वह उसी लकड़ी के बक्से में रखता है और रात में स्वप्न देखता है कि रात्रि में राजा भोज आए हैं और बोल रहे हैं कि हमारे राज्य में अकाल पड़ गया है, इसलिए मैं जो सोने के मोहरें आपको दिया था उसे लौटा दें। और वह ब्राह्मण लौटा देता है। दूसरे दिन फिर जो है सोने की मोहरें गायब हो जाती है। यह घटना जाकर के ब्राह्मण राजा भोज को सुनाता है। राजा भोज तीसरी बार खजांची को कहते हैं कि सोने की मोहरें इन्हें दे दिया जाए। दे दिया जाता है। ब्राह्मण अपना घर आ जाता है। राजा भोज आज निश्चय किए कि मैं खुद ही जा कर के जांच करूंगा कि आखिर पैसे कहाँ जाते हैं। जब रात्रि को आकर के ब्राह्मण के घर पर भेष बदल करके जांच ही कर रहे थे, तीसरे पहर देखते हैं कि राजा भोज का ही भेष बना करके एक आदमी आता है और ब्राह्मण के घर में घुसने ही वाला था। पूछते हैं कि तुम कौन हो और ब्राह्मण के रुपया गायब करके मुझे क्यों बदनाम करते हो। बोला कि यह सब कर्म का फल है, आप कितना हो दीजिएगा इसके भाग्य में नहीं है, या तो गायब हो जाएगा या चोर लूट लेंगे। राजा भोज आश्चर्यचकित हो गए। कहा कि आपका भी समय खराब आने वाला है। एक बार भोज जो है जंगल में घोड़ा पर चढ़ करके शिकार खेलने जाते हैं। पहाड़ी पर चढ़ते हैं तो घोड़ा जो है उसी समय बिदक जाता है और महाराज को पटक देता है। महाराज शत्रु के राज्य में पहुंच जाते हैं। गिरने से उनकी बानी जो है बहुत अधिक चोट लगी थी। पूछता है शत्रु राजा, तुम कौन हो, इधर क्यों आया। चोट लगने के कारण कुछ बोलने में असमर्थ थे, इसलिए उनको इतना मारा कि मरा हुआ समझ करके इधर ही उनको पहाड़ी से इस पार फेंक देता है। संजोग से गंगू तेली जो है व्यापार करने उधर गया था तो देखा कि तो
राजा भोज हैं, उनको सेवा करता है, ठीक हो जाते हैं, लेकिन वे कुछ बोल नहीं पाते हैं। गंगू तेली अपने घर लाता है, तब तक यहाँ दूसरा राजा उस राज्य का चुना गया था। गंगू तेली भी शांत हो जाता है और राजा भोज भी उस तेली के यहाँ नौकर बन के काम करने लगते हैं। लेकिन वहाँ रहते रहते जब ठीक हो गए तो अपना भाग्य का विडंबना समझ करके उसकी दासत्व को स्वीकार करके वहीं काम कर रहे थे। एक बार जो नया राजा था उसके राज्य में गाने की प्रतियोगिता हो रही थी। राजा भोज जो नौकर बन के उस गंगू तेलू के यहाँ थे, बड़ा ही सुंदर गाते थे। तो गंगू तेलू जो है उनको भी प्रतियोगिता में ले गया भाग लेने के लिए। बहुत सारे गायक लोग आए थे, सभी लोग अपना अपना प्रतिभा दिखलाए। जब गंगू तेली के नौकर का समय आया और जब वो लास्ट में गाया तो राजकुमारी बहुत प्रसन्न हो गई, कहा कि हमको श्रेष्ठ गायक मिल गया, श्रेष्ठ गायक मिल गया। श्रेष्ठ गायक मिलने का मतलब था राजकुमारी का विवाह, और राजा जो है गंगू तेली के नौकर से अपने राजकुमारी को विवाह करना नहीं चाह रहा था। बाद में राजा के 4 जो थे राज दरबारी थे, जो ज्ञानी थे, एक का नाम था धर्म, दूसरे का नाम था कर्म, तीसरे का तप, चौथे का पुण्य। चारों को बुला करके पूछता है कि संसार में सबसे अच्छा धर्मात्मा कौन है। ज्ञानी बोला कि महाराजा भोज के समान धर्मात्मा कोई नहीं है। दूसरा से पूछता है कि संसार में सबसे अच्छा कर्म करने वाला कौन है। दूसरा ज्ञानी बोलता है कि राजा भोज के समान कर्म करने वाला दूसरा राजा नहीं हुआ है। तीसरा से पूछता है तप से कि संसार में तप करने वाला श्रेष्ठ राजा कौन है, तो बोला कि राजा भोज से तप करने वाला भी दूसरा कोई नहीं है। चौथा पुण्य से पूछता है कि संसार में पुण्य करने वाला श्रेष्ठ राजा कौन है, वह बोला कि राजा भोज से पुण्यात्मा कोई नहीं है। फिर जो है राजा पूछता है कि यह तो राजा भोज के लायक ही है, दूसरा जो है गंगू तेली का नौकर इसका कैसे वर्ण कर सकता है। तो उसका नौकर जो था गंगू तेली का बोला कि महाराज इन चारों से श्रेष्ठ भी है। कहा कि चारों से श्रेष्ठ क्या है, बोला कि समय, समय ही जो है चारों से श्रेष्ठ है। राजा भोज हम ही हैं, लेकिन समय के मारे के चलते जो है आज इस दशा में हैं। जब उनका भेद खुला तो राजा प्रसन्न हो गया और अपनी कन्या वसुंधरा का विवाह जो है खुशी खुशी राजा भोज से कर देता है।